कभी सोचा है कि एक ऐसी भी किताब हो सकती है जो आपको जवाब ना दे, बल्कि जवाबों तक पहुंचने की चाबियां दे दे? आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान भैरव की। और देखिए, ये कोई बाहरी भरकम फिलॉसफी की किताब नहीं है। इसे चेतना के लिए एक प्रैक्टिकल यूजर मैनुअल समझिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह सब शुरू होता है कुछ सवालों से। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवी पार्वती भगवान शिव से, जिन्हें यहाँ भैरव कहा गया है, कुछ बहुत गहरे सवाल पूछती हैं। वो पूछती हैं, आपका असली रूप क्या है? ये परम सत्य, ये अल्टीमेट रियलिटी आखिर है क्या? ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। शिव इन सवालों का कोई सीधा किताबी जवाब नहीं देते। वो ये नहीं बताते कि परम सत्य की परिभाषा ये है या वो है, बल्कि वो कहते हैं, परिभाषा को छोड़ो, मैं तुम्हें वो तरीके बताता हूं जिनसे तुम खुद इसे महसूस कर सकती हो। मतलब कोई थ्योरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकल। और इसीलिए ये चेतना का ज्ञान नहीं, उसका विज्ञान बन जाता है। और शिव एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 112 ध्यान की टेक्निक्स बताना शुरू करते हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। 112 अलग अलग दरवाजे, हर एक अलग अलग तरह के इंसान के लिए बनाया गया है, पर सबके सब एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। ये विश्वास की बात नहीं है, ये चेतना की टेक्नोलॉजी है। तो इन 112 दरवाजों में से पहला कौन सा है? सबसे पहला और सबसे आसान दरवाजा है हमारी अपनी सांस। एक ऐसी चीज जो हर पल हमारे साथ है, पर हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, तो ये टेक्निक है क्या? बहुत सिंपल। जब सांस अंदर आती है और बाहर जाने से ठीक पहले एक छोटा सा पल आता है ठहराव का, एक साइलेंस का गैप। ग्रंथ कहता है कि सांस पर ध्यान मत दो, अपना पूरा ध्यान उस एक पल के खालीपन पर, उस 0 पॉइंट पर टिका दो, बस वहीं रुक जाओ। और सारा खेल इसी का है। सांस को जबरदस्ती रोकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस उस कुदरती नेचुरल गैप को देखना है, महसूस करना है। वो एक ऐसी स्टेट है जहां कोई कोशिश नहीं, कोई मेहनत नहीं, बस एक गहरी खामोशी है। तो राज सांस लेने या छोड़ने में नहीं है, बल्कि उन दोनों के बीच की चुप्पी में छुपा है। चलिए अब अगले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। सांस के बाद ये ग्रंथ हमें आवाज और हमारी सुनने की शक्ति के जरिए एक और कमाल का रास्ता दिखाता है। हम सब ने मंत्रों के बारे में सुना है, जैसे ओम का जाप करना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन विज्ञान भैरव का नजरिया यहां भी जरा हटके है। ग्रंथ कहता है कि असली रहस्य ओम की आवाज में उतना नहीं है जितना उस आवाज के बाद आने वाली शांति में है। जब आप ओम का जाप पूरा करते हैं तो एक गहरी चुप्पी छा जाती है ना? बस टेक्निक यही है कि उस आवाज के बाद जो सन्नाटा पैदा होता है, उसी में अपनी चेतना को डूब जाने दो। अब देखिए, यहां एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया है ना? जैसे सांस का राज सांस लेने या छोड़ने में नहीं, बल्कि बीच के ठहराव में है। ठीक वैसे ही मंत्र का राज आवाज में नहीं, बल्कि उसके बाद की खामोशी में है। तो असली चीज एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक्टिविटी के बीच का वो गैप है, वो ठहराव। अच्छा, अब हम आते हैं इस ग्रंथ के सबसे क्रांतिकारी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को भी ध्यान का जरिया बनाने की बात करता है। एक टेक्निक कुछ ऐसा कहती है जो हमें बचपन से सिखाई गई हर बात के खिलाफ है। ये कहती है, जब तुम्हें जबरदस्त खुशी हो या बहुत ज्यादा डर लगे तो उससे भागो मत, उसे दबाओ भी मत। बस अपनी आंखें बंद करो और उस भावना में पूरी तरह उतर जाओ। उसे अपने शरीर के हर हिस्से में महसूस करो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये ग्रंथ सुख के पीछे भागने को नहीं कह रहा। ये कह रहा है कि जो भी अनुभव उस पल में हो रहा है, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या डर, उसकी जो जबरदस्त एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करो। ये भागने का नहीं, बल्कि अनुभव में छलांग लगाने का रास्ता है। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? वो ये है कि जब हम किसी भी भावना के पीक पर होते हैं, तो उस एक पल के लिए दिमाग सोचना बंद कर देता है। सारे विचार थम जाते हैं, और वो जो बिना विचारों वाली स्टेट है, बस वही तो चेतना का दरवाजा है। ये इमोशंस को एक रॉकेट की तरह इस्तेमाल करके सोचने वाले दिमाग के पार जाने का तरीका है। तो देखिए, हमने शरीर यानी सांस से शुरू किया, फिर हम इंद्रियों यानी आवाज पर आए, और फिर मन यानी भावनाओं की गहराई में उतरे। अब यह ग्रंथ हमारी कल्पना, हमारी इमेजिनेशन की शक्ति को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। ये कश्मीर शैव दर्शन के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो कुछ इस छोटे से शरीर में है, वही इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में है।
हम और ये ब्रह्मांड एक ही चीज से बने हैं। तो एक टेक्निक हमें एक कमाल का मेंटल एक्सपेरिमेंट करने को कहती है। कल्पना करो कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, सितारे, आकाशगंगाएं, ये सब बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने शरीर के अंदर हैं। अपने दिल में सूरज की गर्मी महसूस करो, अपने दिमाग में चांद की ठंडक। जब हम ऐसा करते हैं तो मैं और बाकी सबके बीच की जो दीवार है वो धीरे धीरे घुलने लगती है। ये अपनी पहचान को एक छोटे से शरीर से निकालकर पूरे ब्रह्मांड जितनी बड़ी करने का तरीका है। तो इन सारी अलग अलग टेक्निक्स को देखने के बाद सवाल उठता है कि इन सब का निचोड़ क्या है? क्या कोई एक धागा है जो इन सब को एक साथ जोड़ता है? हाँ, बिल्कुल है। और आप कह सकते हैं कि इसका मूल मंत्र है मानो मत जानो। ये ग्रंथ किसी भी सिद्धांत पर आंख बंद करके विश्वास करने को नहीं कहता। ये कहता है ये रहे तरीके, खुद प्रयोग करो, खुद अनुभव करो और फिर खुद तय करो कि सच क्या है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। इसकी 112 विधियां असल में 112 अलग अलग दरवाजे हैं। हर इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से कोई भी दरवाजा चुन सकता है और अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। तो सार बस इतना है कि वो परम सत्य कहीं दूर किसी भविष्य में नहीं है, वो यहीं है, इसी पल में, हर सांस के बीच के ठहराव में, हर आवाज के बाद की खामोशी में, हर गहरी भावना के एकदम सेंटर में। हमारे जीवन का कोई भी साधारण सा पल, अगर हम उसमें पूरी तरह मौजूद रहें तो वो एक असाधारण अनुभव का दरवाजा बन सकता है। तो चलिए इस चर्चा को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। विज्ञान भैरव हमें यह बताता है कि हमें किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पर क्या होगा अगर किसी रोजमर्रा के काम के दौरान, मान लीजिए एक कप चाय पीते हुए या बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए, हम उस अनुभव में पूरी तरह से डूब जाएं? क्या वो छोटा सा साधारण सा पल भी चेतना की उस गहरी झलक को दिखा सकता है जिसका जिक्र ये हजारों साल पुराना ग्रंथ बार बार कर रहा है? ये सोचने वाली बात है।